हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमें दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है, थर्ड पार्टी डेली अपडेट। थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, आखिरकार थर्ड पार्टी और पार्टनर कर क्या रहे हैं, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच आखिरकार क्या खिचड़ी पक रही है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी का वीडियो देखकर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिएगा। ओके डियर, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या निकल के आता है, क्या खिचड़ी पक रही है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है डियर, ठीक है। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और यहाँ पर जजमेंट भी चाहिए। ओ माय गॉड, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लीजिए, थर्ड पार्टी कितना ज़्यादा वैसे एनर्जीज निकल के आई है। और डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर का नज़रिया आपको देखने का बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब आपके पार्टनर ये जान चुके हैं कि अब आप जो हैं किसी के कंट्रोल में नहीं हो। अब पहले तो आपके पार्टनर ने आप पे बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत ज़्यादा आपके साथ में कहीं ना कहीं दबाने वाली कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ पर अगर जजमेंट आया है तो ये जस्टिस भी आ गया। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा होगा कि आप खुद हैरान परेशान हो जाओगे, क्योंकि वाकई में जिस इंसान ने आपकी खुशियों में आग लगाई है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है आपकी सारी खुशियों को आग लगा के कहीं ना कहीं भाग निकले। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर के पार्टनर थे, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट किया है उस इंसान ने। और आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके, आपकी लाइफ को ख़राब करके ये इंसान जो है कहीं ना कहीं दूसरों का घर बसाने चला गया। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ ये इंसान थे, थर्ड पार्टी की तरफ देखो इनके क्या डिज़ायर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की इनकी फीलिंग्स चल रही है, किस तरह के इनके थॉट्स चल रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप देखकर हैरान हो जाओगे कि वाकई में ये पार्टनर क्या कर रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ में, है ना। देखिए, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पर सारे ही साइन हमारे पास आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड है। मैं यहाँ पर यही कहूँगी, द वर्ल्ड की एनर्जी है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेथ। ओके, डेथ का कार्ड है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग चेंज आपके ज़िंदगी में आएगा जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो भी 3 ऑफ कप्स के साथ साथ यहाँ पर वो चेंजेस, वो बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए, काफ़ी कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, तो देखिए, बॉटम की एनर्जी बता रही है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये इशू यहाँ पर क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। तो डियर देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो करंट में एनर्जी दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ मुझे सबसे पहले तो आपके लिए कुछ बात नज़र आ रही है। देखिए, आपके पार्टनर पूरी तरह से आपको खो देने के बाद, है ना, आपकी अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ आ रही है कि आप उनकी लाइफ में कितना मायने रखते हो। तो एक तरह से आपके पर्सन के साथ में आपका नो कांटेक्ट हुआ है, आपके पर्सन के साथ में आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है। और डियर, पूरी तरह से आपको खो देने के बाद, पूरी तरह से आपको कहीं ना कहीं खोने के बाद आपकी अहमियत समझ आ रही है आपके पार्टनर को। और डियर, ये दिखाई दे रहा है अब ये नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कोई नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डियर, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है पहले जैसी बात आपके पार्टनर के साथ में अब नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था, आप दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी, अब पहले जैसी बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है
कि अब पहले जैसी बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। ये पार्टनर जानते हैं कि ये कभी आपको कुछ दे नहीं पाए हैं। ये पार्टनर ये भी अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर इन्होंने आपके लिए कुछ किया होता, आपको कुछ दे पाते, अपनी फैमिली के सामने ये स्टैंड ले पाते, तो आज आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप सिचुएशन नहीं होती। आज आप दोनों एक दूसरे के करीब होते, ना कि दूर होते। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके पार्टनर ने अपने मनमर्जी से चलाई है। काफ़ी चीज़ों पे आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं रोल करते रहे, आपका कोई रोल नहीं रहा। एक सही बात है, देखो कड़वा ज़रूर है डियर, बुरा ज़रूर लगता है पार्टनर के बारे में, लेकिन सच्चाई को सुनने की आदत रखा कीजिए। आपको मैं ये कहूँगी, कई लोगों को बुरा लगता है यार मेरे पार्टनर का ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वही पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में सो रहा होता है, जब वही पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में मौज मस्ती करता है, तब आपका दिल कैसे गुस्सा करता है, तब आपके दिल से कैसी बद्दुआ हाय निकलती है। तब कहाँ जाता है वो प्यार, तब कहाँ जाती है आपकी फीलिंग्स, तब कहाँ जाते हैं आपके इमोशंस। आप सोच के देखिए, जो कड़वा है वो थोड़ा चुभता तो है, कड़वा जो है वो किसी को सहन नहीं होता है। तो कड़वी सच्चाई यहाँ पर है, शुगर कोटिंग नहीं है। आपको पता है कि मैं यहाँ जो बोलती हूँ वो पूरी तरह से सच ही रहता है। शुगर कोटिंग करने का मेरा काम नहीं है कि यार देखो अब ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, अब तुम्हारा पार्टनर तो तुम्हारे पास आएगा, ईश्वर ने यहाँ पर जजमेंट दे दिया। अरे जजमेंट दिया है, जस्टिस दिया है, उसको सजा भी तो मिल रही होगी। इसका भी तो हो सकता है, ये थोड़ी ना कि उठा के लाके तुम्हारे पास ही रखने के लिए जजमेंट जस्टिस हो रहा है, या फिर इसीलिए जजमेंट जस्टिस हो रहा है कि भाई उसको कर्मा ना भुगतना पड़े, उसने जो किया है जाने दो, आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। इसके लिए थोड़ी ना यार डियर। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ठीक है, तो उसके बेस पर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। अगर आपको लगता है तो अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं, उसके बाद में ही कुछ लें। ठीक है, मुझसे ही नहीं, किसी से भी करा सकते हो। ठीक है, तो डियर यहाँ पर अब आपके पार्टनर, ये पार्टनर जानते हैं कि ये कभी आपको कुछ देने में सही नहीं रहे। ये आपके लिए ना ही स्टैंड ले पाए, ना ही ये आपके साथ में इक्वल गिवन टेक कर पाए, ना ही ये आपके साथ में कभी मिल के रह पाए, ना ही इनके पास इतना टाइम था कि ये शायद आपको टाइम दे दे। ठीक है, तो बहुत बिजी रहा है ये इंसान। शुरू शुरू में बहुत अच्छा दिखाया, पर थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ इस इंसान ने जो मूड अपना बदला, जो अपने इरादे बदले, वो देखकर कहीं ना कहीं आप हैरान हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट जो हुआ है, आपके रिश्ते में अगर ये रिश्ता पूरी तरह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बंद हो गई, ब्रेकअप हुआ है, तो इसकी वजह एक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और डियर, ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, मैं हर बार कहती हूँ, या फिर फैमिली मेम्बर्स, मदर इशू भी हो सकता है, सिस्टर इशू या ब्रदर इशू, या फिर फादर इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के डर से भी ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है कि इनको आपसे बात करने की ज़रूरत है, इनको आपसे बात करना है, इनको आपसे कुछ बातें एक्सप्लेन करनी है, पर शायद ये थर्ड पार्टी के डर से आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी के डर से आपसे बात नहीं करते हैं। और उसका खौफ इतना ज़्यादा डाला गया है, उसका खौफ इनको इतना ज़्यादा दिया गया है, टॉर्चर भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं। इसके चलते पार्टनर आपसे चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पार्टनर चाहकर भी आपसे कुछ कहीं ना कहीं एक तरह से मैं बोलूँगी ना, तो चाहकर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। देखिए, आपसे कुछ प्रॉमिस किए थे, आपसे कुछ कहीं ना कहीं आपके, एक तरह से बोलूँगी कि इन्होंने आपसे बहुत अच्छे से डील करी थी, आपसे बोला था, कुछ वादे किए थे। कुछ होता है ना कि हम दोनों जब एक रिलेशन में होते हैं तो भई हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं। तो हो सकता है कि एक सपना, एक ड्रीम्स यहाँ पर देखा गया है, और ये दिखाई दे रहा है कि आपसे जो भी कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे, आप दोनों ने जो सपना देखा था, आपसे जुड़ी यादें आपकी तरफ इनको खींच रही है। ठीक है, साथ रहने का वादा याद आ रहा है, रहने की कुछ बातें इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है
पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलबी के तौर पर देख रहे हैं। अभी उनकी जो करंट सिचुएशन है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, उसमें आपके पार्टनर यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने दोनों ने जो बहुत सारी चीज़ें, देखो आपने तो इनके साथ में जो प्रॉमिस किए थे वो तो इन्होंने पूरे नहीं करे, आपने जो इनके साथ में सपने देखे थे वो भी इन्होंने पूरे नहीं करे, है ना। बस आपके साथ जो सपने अधूरे रह गए, जहाँ पर ये आपके ड्रीम्स को छोड़कर आ गए, आपके साथ में गलत करके आ गए, उन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर वादा भी सही से नहीं निभा पाए डियर आपके साथ में, और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलबी क्यों समझ रहे हैं, क्यों मतलबी के तौर पर ये देख रहे हैं, जिसने अपने मतलब के लिए पार्टनर के साथ न्याय नहीं होने दिया। तो ये थर्ड पार्टी, आप बात को समझिए कि यहाँ पर पार्टनर क्या कह रहे हैं। पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी रियली इतनी मतलबी है, इतनी ज़्यादा फ्रॉड है, इतनी ज़्यादा अपने माइंड इसका चलता है, एक तरह से चतुर सियार है, कि इसने कभी अपने मतलब के चलते आपके पार्टनर के जीवन में कभी जस्टिस नहीं होने दिया, कभी न्याय नहीं होने दिया, है ना। इनके रिश्तों में बैलेंस नहीं बनने दिया। यही तो है कि मतलबी थी, ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिश्ता सही बने, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस हो, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ, आप दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में हैप्पी रहो। तो यहाँ पर बहुत ही मतलबी समझ में आ रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में। और डियर आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी रियली उनके जीवन का एक ऐसा अंत है, उनके लाइफ का एक ऐसी सिचुएशन है कि ये मुझे दिख रहा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलबी के तौर पर देख रहे हैं, जिसने अपने मतलब के लिए पार्टनर के साथ न्याय नहीं होने दिया, है ना। और तो और डियर ये दिखाई दे रहा है इनके रिश्तों में बैलेंस नहीं बनने दिया। और डियर एक तरह से ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका एक इंटेंशन ये भी दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपनी चाहत में इतनी ज़्यादा डूबी थी, अपनी डिज़ायर को लेके, अपने सपनों को लेके, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फैमिली मेंबर्स के तौर पर ये थर्ड पार्टी अगर नज़र आ रही है तो डियर ये थर्ड पार्टी एक जहरीली नागिन यहाँ पर बनकर बैठी हुई थी। और अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो डियर इस थर्ड पार्टी ने जो जहर उगला है ना आपके पार्टनर के जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके कपल्स वाले जो रिश्ते में, इस थर्ड पार्टी ने एक जहरीला जहर जो छोड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी एक जहरीली नागिन है। और नाग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये नागिन ही हो, तो नाग भी हो सकता है। आपसे जैसा रेजोनेट करे आप उस हिसाब से ले लीजिए। ये पहले आपके पार्टनर इसके जहरीले अंदाज को नहीं समझ पाए। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में जुड़ने के कारण जहरीली हो गई है, बल्कि ये है कि इसका अंदाज ही ऐसा था, इसका दिमाग ही ऐसा था कि भाई जहर घोलना है, कैसे किसी की लाइफ में जहर घोलना है, कैसे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है, कैसे किसी के लाइफ को कहीं ना कहीं डसना है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी जो जहर उगल रही है, जो जहरीले अंदाज को आपके पार्टनर के देख दिखाई नहीं थी, अब क्या हो रहा है, अब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का वो जहरीला अंदाज नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की सारी जहरीली हरकतें नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इसके जहरीले अंदाज को नहीं देख पाए, आपके पार्टनर इसके जहरीले अंदाज को समझ नहीं पाए। जैसे जैसे इस थर्ड पार्टी के जहर ने पार्टनर की ज़िंदगी को ख़राब किया, जैसे जैसे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी के जहर ने पार्टनर की ज़िंदगी में एक तरह से ना तबाही लाना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं पार्टनर को न्याय नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनका पैसा जो है पार्टनर का वो बर्बाद होने लगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में से बैलेंस नाम की जो चीज़ थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जहर ने पार्टनर की ज़िंदगी को डस लिया है, पार्टनर की ज़िंदगी को ख़राब किया है, न्याय नहीं मिला। वैसे ही पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, वैसे ही पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी परेशान हो गए हैं। इस नेगेटिविटी के चलते पार्टनर का गुस्सा आसपास के लोगों पर भी उतर रहा है, क्योंकि जिस नेगेटिविटी में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं
अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि इस नेगेटिविटी के चलते पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेशन हो रहा है। और डियर, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये गुस्सा आसपास के लोगों पर ये जो उतार दे रहे हैं या लड़ लेते हैं, किसी से अचानक से भिड़ जाना, किसी के साथ में कम्युनिकेशन ख़राब कर लेना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये अभी कंट्रोल तो करना चाहते हैं कि यार ये सिचुएशन में मैं कंट्रोल कर लूँ, किसी तरह से मैं किसी से बहस ना करूँ, मैं किसी से लड़ाई ना करूँ, तो लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर भी इनकी बहस हो रही है, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पूरी तरह से टॉक्सिक बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के जीवन में जो थर्ड पार्टी है, जो दीवार ये थर्ड पार्टी की खड़ी करके कहीं न कहीं बैठे थे ना, पहले यही इंसान था कि इस थर्ड पार्टी को इतना प्रिय था, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी को पसंद करता था, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी इसकी प्रिय थी कि डियर इन्होंने एक दीवार बना ली थी इस थर्ड पार्टी की, और उस दीवार की पीछे जाकर ये बैठ गए थे, है ना? उसका सपोर्ट ये लेने लगे थे। आज वही थर्ड पार्टी जिसके पीछे ये कहीं ना कहीं जाकर बैठ गए थे, दीवार बना लिया था, और डियर उसने इनको अपने और पराये की समझ करा दिए। उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये एहसास दिला दिया कि कौन अपना होता है और कौन पराया होता है। तो ये जब इनको परख करा दी गई है, जब इनको कुछ चीज़ें बता दी गई है, तो डियर आपसे दूर जाकर अकेले हो गए हैं, आपसे दूर जाकर इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। इनसे दूरियां सही नहीं जा रही हैं, इनसे दूरियां लोगों को सही नहीं जा रही है, ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ। क्योंकि देखो, कारण क्या है, ये थर्ड पार्टी को इन्होंने अपनी दीवार बना लिया था, अपना एक ऐसा समझ लिया था कि भाई ये उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों को हटाएगी। लेकिन जब उनको ये चीज़ समझ आई ना कि इस थर्ड पार्टी से जो उन्होंने दीवार बनाई है, वो एक ऐसी दीवार बनाई है, एक दीमक की दीवार बनाई है कि वो तो धीरे धीरे रिश्ते को खुद ही खा रही है। धीरे धीरे आपके पार्टनर के सारे प्रॉपर्टी, सारी बिजनेस, सारी डील, सब कुछ इसने खा लिया। तो अब आपके पार्टनर को बैठे बैठे ये चीज़ें समझ आ रही है। उसने इनको अपने और परायों की जो समझ दी है, जो धोखा दिया है, जो चीटिंग करी है, उससे आपके पार्टनर भाग रहे हैं, उससे आपके पार्टनर को सही चीज़ों का पता चल रहा है। अगर हम बात करें तो डियर, आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने आप में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से डियर आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं, अकेले हो गए हैं। इनसे अब और दूरियां सही नहीं जा रही है, और ज़्यादा डिप्रेशन सहन नहीं हो रहा है। आप जिस रिश्ते में चल रहे थे ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप जिस रिश्ते में चल रहे थे वो रिश्ता किसी तरह की नीड से जुड़ा हुआ था। हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पर पहले से ही, शुरू से ही आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे थे, शुरू से ही कहीं ना कहीं इनकी फ्लर्ट करने की आदत थी। और डियर इनके इंटेंशन जो थे, इनका जो इरादा जो था, है ना, ऊंचे नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे। और डियर ये हमेशा कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को लेकर या गलत ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आपको लेकर। इसी रीजन के चलते आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी नीड, इनकी ज़रूरतें जो थी वो वहाँ तक ही सीमित था आपका रिश्ता। लेकिन जैसे ही इनकी नीड पूरी हुई, जैसे ही इनके ड्रामे पूरे हुए, तो डियर इन्होंने इस रीज़न के चलते कंप्लीट होने के बाद आपके रिश्ते से दूर जाना बेहतर समझा। और आपसे, आपके रिश्ते से दूर जाना बेहतर समझने के हिसाब से अगर हम कहें तो डियर एक तरह से आपसे इन्होंने दूरियां बना ली, दूर चले गए डियर, नो कांटेक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी को लाकर रख लिया। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, कितने सारे कार्ड हैं थर्ड पार्टी के, है ना? यहाँ पर भी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। ब्रेकअप सिचुएशन तो क्लियर दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। आपसे नो कांटेक्ट का डिसीजन लिया, और ये डिसीजन रातों की नींद उड़ा चुका है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की बातों में कंप्लीट आकर एक तरह से नो कांटेक्ट की
प्रोसेस को अंजाम दिया, नो कांटेक्ट की प्रोसेस को अंजाम देने के साथ साथ डिसीजन लिया। और देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये डिसीजन रातों की नींद उड़ा चुका है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो बंदा हेडेक ले रहा है, वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा हेडेक के इसमें दिखाई दे रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं और नींद इनको आ नहीं रही है। देखो डिसीजन लिया, फिर प्लानिंग करी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यही नो कांटेक्ट डर की तरफ लेकर जा रही है, यही नो कांटेक्ट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डर की तरफ लेकर जा रही है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब यही नो कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिप्रेशन में आ रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी इनको हो रही है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इन्वॉल्व थी कि आपके पार्टनर समझ चुके हैं ये एक जहरीली नागिन। अगर इसको आपके पार्टनर की हकीकत पता चली, आपके पार्टनर के इरादे पता चले, तो शायद इनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और डियर ये दिखाई दे रहा है कि रिश्तों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। फैसला गलत लग रहा है आपके पार्टनर को कि यार मैं अगर आगे के रिश्तों की कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ या उस रिश्ते को सही करने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं इस रिश्ते को संभाल पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो बात है कि मैं इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ों को सही कर पाऊँ, है ना। देखिए फैसला गलत लग रहा है, तन्हाई अकेलापन परेशान कर रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जब आपके पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आई, जब आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ये तबाही मची, जब आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जब ब्लॉकेजेस आना शुरू हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म होने लगी, तब भी इस इंसान को समझ नहीं आया कि क्या से क्या हो गई लाइफ, है ना। एक तरह से कर्मा इसको फेस करना पड़ गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरह से कर्मा इनको फेस करना पड़ गया है। देखिए आपके पार्टनर जो है ना नो कांटेक्ट में डर की तरफ जिंदगी जा रही है, डर के बैठे हुए हैं और ये रिश्ते को संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, इनको ये डाउट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखिए टावर जो आया है ज़िंदगी में, एक तरह से उसको एहसास भी है कि यार मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो चीज़ें ख़राब हो रही है। और तो और डियर यहाँ पर अगर बोला जाए तो ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर दोनों के बीच में अभी कंफ्यूजन बढ़ते चले जा रहा है। क्योंकि कंफ्यूजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खराब हो रही है, दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा रूड बिहेव कर रही है, अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रही है, अपना अपना करने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर कन्फ्यूज़न दोनों के बीच में पैदा हो रही है पैसों को लेकर। अब प्रॉब्लम आने की वजह से रिश्तों की बुनियाद जो है कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की नीड ही पैसा है और थर्ड पार्टी को पैसों की कमी हो रही है या फिर पार्टनर को पैसों की कमी हो रही है, पार्टनर को पैसों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और डियर इन प्रॉब्लमों के चलते आपके पार्टनर ना ही थर्ड पार्टी में टाइम दे पा रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी पार्टनर में टाइम दे पा रही है। और डियर दोनों ही चीज़ों को समझ कर, दोनों ही रिश्तों को बिगड़ता देखकर बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब दोनों में इतना कंफ्यूजन बढ़ गया है कि डियर एक दूसरे से अलग होने का बेहतर है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है इस कंफ्यूजन के चलते, इस लड़ाई झगड़े के चलते, इतना ज़्यादा टेंशन के चलते कि अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ में अलग होना ही बेहतर है। तो वो चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं कि जहरीली नागिन से अगर आपके पार्टनर दूर हो जाते हैं, अगर आपके पार्टनर इस जहरीली नागिन को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती है ना। यहाँ पर इमोशन से एक तरह से मैं बोलूँ तो इमोशंस लेस रिश्ता हो गया है आपके पार्टनर का। पैसा इनके पास है पर डियर पैसा
छुपाते हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पर आपका पार्टनर बहुत फ्लर्टिंग नेचर का, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज पार्टनर है। बुरा लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये पार्टनर रियली ऐसे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको एक ऐसे अंधेरे में रखा है डियर। क्योंकि देखो, मैं बिल्कुल वैसा ही बोलूँगी जो कार्ड्स बता रहे हैं। थर्ड पार्टी की हर बात इनको पसंद है, थर्ड पार्टी के साथ में जजमेंट चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में जस्टिस चाहते हैं। आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? क्या आपने इनके लिए कोई कमी छोड़ी थी अपने प्यार में? क्या इनके घर परिवार को संभालने में कोई कमी छोड़ी थी, या फिर इनकी कोई बात मानने में कमी छोड़ी थी? तो आपकी कोई डिज़ायर पूरी नहीं कर सके, आपके कोई सपने पूरे नहीं कर सके, आपके घर वालों से प्रॉब्लम थी, आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम थी, आपकी लाइफ से, आपके पहनावे से, आपके बोलचाल से प्रॉब्लम थी। लेकिन थर्ड पार्टी की हर घटिया बात, थर्ड पार्टी की हर हरकत इनको बड़ी भाती थी। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट थे, थर्ड पार्टी इनकी ज़रूरत थी, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन के बैठी हुई थी और आपको ऑप्शन की तरह रख रहा था। तो यहाँ पर ये इंसान अच्छा है या नहीं है, ये आप बताइए कि आप कैसे पार्टनर को डिजर्व करना चाहते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। बुरा लगना एक अलग बात है, लेकिन हम किसे एक्सेप्ट करेंगे वो भी बताइएगा, क्योंकि बुरा लगता है वो अलग बात है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम किस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम किस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ को आप लाना चाहते हैं, वही ईश्वर आपको देगा। आप अगर बोलोगे कि यार कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो फिर देवता ही है वो आपके लिए। फिर आप क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो? फिर क्यों आप इतना रिचुअल करा रहे हो, थर्ड पार्टी के लिए लड़ रहे हो, अपने आप को हर्ट कर रहे हो कि हमें बहुत मारता है, हमें बहुत पीटता है, हमें बहुत तकलीफ देता है? तो सारी चीज़ों को समझो, फिर जाकर कहीं ना कहीं प्रयास करो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और डियर, यहाँ पर दिख रहा है कि अब दोनों में इतना बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होने वाला है, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, एक तरह से है ना। रिश्तों की बुनियाद अब हिल रही है। रिश्तों की जो बुनियाद थी, जो झूठ पर बनाई थी, जो पैसों पर बनाई थी, वो बुनियाद अब हिलती हुई दिख रही है। देखो, आपका पार्टनर जो मैंने कहा फ्लर्ट करता है, ये पैसा क्यों छुपा रहा है? पैसा इसलिए छुपा रहा है कि डियर, यहाँ पर पैसा इनके पास तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, सीधी सी बात है, इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट करा है, आपके साथ में डिवोर्स की तैयारी की है कुछ लोगों के पार्टनर ने। कुछ लोगों के बीच में केस चल रहा है, और डियर ये केस, ये डिवोर्स जो चल रहा है, इस दौरान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे दूर हो जाओ तो ये आपको चवन्नी भी ना दें। आप समझ रहे हो? अगर ये डिवोर्स लेते हैं, केस लड़ते हैं, तो ना ही इनका कोई पैसा जाए, ना ही इनकी लाइफ में कोई दिक्कत आए। बस आपको ये कहीं ना कहीं इतना वो करना चाहते हैं कि आपको पैसा ना देते हुए, आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देते हुए कहीं ना कहीं पैसा छुपाते हैं, ये दिखाई दे रहा है। और ये फाइनेंशियली आपसे फ़ायदा चाहते हैं, क्योंकि देखो, ये चाहते हैं कि अगर आप से ये थर्ड पार्टी को रख रहे हैं, या थर्ड पार्टी के जीवन में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए, अपना पूरा प्रॉपर्टी पैसा लगा दिया है, तो ये चाहते हैं कि आपको कभी कुछ पता ना चले। और अगर आपके साथ में इनका रिलेशन ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है, या फिर डिवोर्स का चल रहा है, तो ये एक ऐसे सिचुएशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि आपको एक चवन्नी भी ना देना पड़े किसी भी तरह के हर जाने के तौर पर, किसी भी तरह के केस के तौर पर, ना ही बच्चों का पालन पोषण, ना ही आपका पालन पोषण, किसी भी तरह से इनको पैसे देने में मनाही आ जाए। अब दोनों में इतना कंफ्यूजन ना बढ़ गया है। देखो, एक दूसरे से अलग होना बेहतर है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इमोशंस लेस रिश्ता हो गया है, इमोशंस लेस रिश्ता हो गया है। पैसा इनके पास है, पर पैसा छुपाते हैं, और ये फाइनेंशियली आपसे फ़ायदा चाहते हैं, फाइनेंशियली आपसे कुछ चीज़ों को लेकर फ़ायदा चाहते हैं, और आपके सामने फाइनेंशियली कमज़ोर बनते दिख रहे हैं, ताकि आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ताकि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पैसा बन रहा है, या आपका जो हक है, वो आपको ना मिले। समझ रहे हैं आप? देखो, शातिर है या नहीं है, अब बताओ आप कि ये अगर आपका पार्टनर है, अगर आप इसे अपने दिल का टुकड़ा कहते हो, अगर आप अपने दिल का राजा मानते थे इसे, और ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में मौज मस्ती कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, रातें गुजार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पार्टनर मेरे लिए देवता है, तो वो चीज़ कहाँ से आप ये क्यों नहीं कर पा रहे कि आपको जो चीज़ हकीकत देख के
भी अगर आप कह रहे हो कि यार ये सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाए, कई लोगों के मैसेज ऐसे ही हैं कि ये इंसान सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ को वो करके मेरे पास आ जाए। अरे ये तो देखो कि उसने वहाँ पर क्या कर लिया, अच्छा खासा परिवार जमा लिया थर्ड पार्टी के साथ में, अच्छी खासी फैमिली बना ली है, आपके पास आ भी जाएगा तो 1 महीने 2 महीने फिर भाग जाएगा, फिर ऑन ऑफ करेगा। ऐसे सिचुएशन इस आदमी ने क्रिएट कर दिए, इस लेडी ने क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डियर पैसा इसलिए भी छुपाया जा रहा है कि आपका हक आपको ना मिले, आपको हक देना ही नहीं पड़े। फैमिली इतना ज़्यादा कर रही है, हो सकता है अगर आपने किसी तरह का डिवोर्स लगाया है, आपने अपने पार्टनर के ऊपर कोई केस करा, हर्जाना मांग रहे हो, आप अपने पार्टनर से किसी तरह का सपोर्ट चाहते हो कि भाई मैं अकेले गुजर बसर कैसे करूँगी, तो उसका मुझे पैसा हर्जाना दो। तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि फाइनेंशियली आपसे चीज़ों को छुपाया जा रहा है, फाइनेंशियली आपको पता ना चले। और यहाँ पर यह है कि आपके सामने फाइनेंशियली कमज़ोर बनते दिख रहे हैं, कमज़ोरी दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, ताकि आपका हक मार सके। और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है, उनके पास उतनी चीज़ें ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ आगे की तरफ कर पाएँ। तो आपका हक छीन कर, जो भी हक आपका बनता है ना, वो आपको ना मिले। आपको जो भी पैसा मिलना चाहिए, आपके पास में जो भी पैसा आना चाहिए, ये आपसे अपनी इनकम प्रॉपर्टी छुपा रहे हैं, ये आपसे अपनी सारी चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हैं, आपका हक का खा रहे हैं। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, गलत इंटेंशन है। और डियर ये दिख रहा है कि ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपके पार्टनर अपने आप में अपने पैसों को बचाने के लिए आपके साथ में कुछ चीज़ों को गलत कर सकते हैं। और तो डियर ये आपका हक का आपको मिलने नहीं देगा। बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले इंसान की एनर्जी है। और डियर ये एक ऐसी एनर्जी में है कि ये आपके इंटेंशन, आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर पर हावी हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने गलती तो करी है और ये छुपा भी रहे हैं, गलत चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं अंजाम दे दी है, गलत चीज़ों को करके अब ये छुपा रहे हैं। देखिए इस पार्टनर ने जो डिसीजन लिया, वो पार्टनर और आपके रिश्ते को कितना बर्बाद करेगा, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रिश्ते को कितना बर्बाद करेगा, रिश्ता कितना ज़्यादा आबाद रहेगा या फिर बर्बाद होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पास्ट के डिसीजन को लेकर गिल्ट में है, पास्ट के डिसीजन को लेकर तकलीफ़ में है। और डियर यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, एक जहरीली नागिन, ये आपके हिस्से का आपको मिलने नहीं देगी। इसका बस चले तो डियर आपको एक रोटी भी नहीं खाने दे आपके पार्टनर के पैसों की, बल्कि खुद सारी चीज़ों को हजम कर जाएगी, सारी चीज़ों को डस के बैठी हुई है और ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करके बैठी है। तो एक तरह से थर्ड पार्टी एक जहरीली नागिन है और ये पहले आपके पार्टनर के जीवन में, आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर की बॉडी में धीरे धीरे जहर घोल रही है। और डियर इसके जहर की वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से खाली हो चुकी है, पूरी तरह से अकेलापन आपकी लाइफ में आ गया है। तो पूरी तरह से इनकी वजह से आपके जीवन में जहर घोला है। तो ये जहरीली नागिन से कम है, आप बताओ ना। इसके जहर घोलने की वजह से आपका पार्टनर आपके जीवन में न्याय नहीं कर पाया, इसके डर से आपके साथ में वो 4 कदम चल नहीं पाया। इस इंसान के डर से, थर्ड पार्टी के डर से उस इंसान ने कभी आपके रिश्ते में एफर्ट नहीं डाला। और तो और डियर आपके हक का जो था, डिवोर्स कराने के बाद जो आपका हक का था, आपकी ज्वेलरी थी, आपके कपड़े थे, आपकी बिल्डिंग, आपका प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, सब कुछ हजम कर गई ये थर्ड पार्टी। और आपके पार्टनर को शिक्षा ऐसी दे दी कि जहां से आपके पार्टनर आपके साथ में न्याय नहीं कर पाए। आपके पार्टनर आपके साथ में गलत चीज़ें कर गए, आपके पार्टनर आपके जीवन में जहर घोल गए और ये सब थर्ड पार्टी का सिखाया पढ़ाया है। थर्ड पार्टी के सिखाए पढ़ाए के कारण आपके जीवन में तकलीफ़ें आ गई, आपका जीवन नष्ट हो गया और डियर आपने अपना सब कुछ खो दिया। तो ये क्लियर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पार्टनर ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। और ये थर्ड पार्टी वाकई में ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत
पूरी तरह से जहर फैलाकर चली गई है। इसीलिए आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर चुका है। आपका पार्टनर आना तो चाहता है, पर थर्ड पार्टी के कंट्रोल के कारण, थर्ड पार्टी की लाइफ के कारण ये पार्टनर आ नहीं पा रहा है। बस थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने बातों में उलझा कर रखी है, चीज़ें ख़त्म करना चाहती है, पर कुछ सेलिब्रेशन, कुछ इंजॉयमेंट के चलते यहाँ पर कुछ चीज़ें होती रहती है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी एक जहरीली नागिन है जो धीरे धीरे करके आप दोनों के रिश्ते में जहर फैला चुकी है, और इस जहर का असर इतना हुआ कि आप दोनों का डिवोर्स हो गया, आप दोनों की लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई। आप दोनों के जीवन में इस थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा जहर घुल गया, इस थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी हालात खड़े हो गए कि आपका जीवन तो हुआ ही नष्ट, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके बच्चे, आपके अपने, आपके माँ बाप, उनको भी इतना दुख दे दिया, इतनी तकलीफ दे दी कि आपके दिल से कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत बद्दुआ निकलती है। आपने इस थर्ड पार्टी को कभी अपना ही माना था, अपनी माँ माना था, अपने मदर जैसा समझा था, फादर जैसा समझा था, ब्रदर जैसा समझा था, सिस्टर जैसा समझा था, पर शायद इन्होंने कभी आपके जीवन में न्याय नहीं होने दिया, बल्कि आपके पार्टनर को गलत चीज़ों की तरफ बहका के, गलत चीज़ों की तरफ करके आप दोनों का आज डिवोर्स करवा दिया है। तो यहाँ पर कई लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, कई लोगों का तो हक मार लिया गया है, कई लोगों के तो सपने चूर चूर करा दिए गए हैं इस थर्ड पार्टी के इरादों की वजह से। और अभी भी ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में जहर घोल रही है, आपके जीवन में न्याय नहीं होने देती है, ना ही आपके पार्टनर को निकलने देती है आपके जीवन से, और ना ही ये आपको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने देती है। तो बहुत ही लालची थर्ड पार्टी है ये। और डियर, ये थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के जीवन में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके दिमाग पर इतनी हावी है ये थर्ड पार्टी की जैसे नचाती है वैसा नाचता है आपका पार्टनर। तो ये इनकी फीलिंग्स, ये इनके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं कि एक जहरीले नागिन ने आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार ला दी है। तो थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। और डियर, वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ रेजोनेट करा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक गाइडेंस देना चाहूँगी। प्यार करो, पर डियर अपना स्वाभिमान मत खो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगाओ, इतना भी नीचे मत गिर जाओ उस प्यार के अंधेपन के चक्कर में कि आप अपने माँ बाप की इज्जत, आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देख रहे हो। आप क्या से क्या हो गए हो। आप में से काफ़ी लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, आपकी पहले की फ़ोटो देखो और फिर अभी के शादी के 1 साल, 10 साल, 5 साल की जो फ़ोटो देखती हूँ, हैरानी होती है कि क्या से क्या ज़िंदगी बना ली, वो भी उस पार्टनर के लिए जिसने कभी आपसे प्यार किया नहीं, वो पार्टनर के लिए जिसने आपको हमेशा धोखा दिया है। तो डियर, अपने आप से सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। आपके जीवन में बहुत जल्द खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में सब कुछ बहुत जल्द सही होगा। अपना मेडिटेशन करो, है ना, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो। एक इंसान के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। अपने जीवन में आ रहे नए चेंजेस और नए तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, नहीं डियर। यहाँ पर ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके साथ में जस्टिस तो होगा। भले ही वो पार्टनर आपके जीवन में नहीं आएगा, लेकिन जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपके जीवन में इतने सारे ब्लॉकेजेस खड़े कर दिए, जिसने आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी है, उसकी आंखों में भी ईश्वर जो है वही आंसू देगा, क्योंकि न्याय तो न्याय होता है, जजमेंट होके रहेगा, जस्टिस आपको मिलके रहेगा। जिसकी वजह से आपका जीवन, आपकी लाइफ खराब हुई है, जिसकी वजह से आपके ज़िंदगी में इतने रुकावटें आई हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसको दंड, उसको कर्मा जरूर देगा, है ना। तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। हील करें अपने आप को, मेडिटेशन करें, हीलिंग प्रोसेस का यूज़ करें, वाटर टेक्निक का यूज़ करें, ताकि आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकें। क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे, पॉजिटिव मेडिटेशन करेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में बहुत जल्द आप देखेंगे कि हेल्दी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी शुरू सही हो जाएगी, आपके जो माइंड डिस्टर्ब रहता है वो भी कहीं ना कहीं सही हो
जाएगा। आपको अपने माइंड को कहीं ना कहीं अच्छे पॉजिटिव जगह पर लगाने की ज़रूरत है। जो आप दिन भर पार्टनर की एनर्जी पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके ऊपर काम करते रहते हैं, तो उसकी जगह अपने आप से प्यार करें, अपने आप से सेल्फ लव करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानने की कोशिश करें, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और डियर टेंशन कम लें। प्लीज़ खान पान पे ध्यान दें। काफ़ी लोगों को हेडेक का बहुत शिकायत है। आप पानी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लें, और मैंने जैसे कहा कि आप वाटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाटर टेक्निक यूज़ करते हैं तो डियर उस वाटर टेक्निक के ज़रिए कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, और फिर वो वाटर टेक्निक करके आप उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा कि बहुत जल्द आपके जीवन से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जीवन से नेगेटिव एनर्जीज जो है वो चली जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके डियर, तो चलिए, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।